हेलो बच्चों, आइए आज हम एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेने वाले हैं। इससे पहले बच्चों हमने आपका एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 जिसमें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बेसिक कंसेप्ट्स और an इक्वल्स a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिए थे। ठीक है, तो जो हमारा ये सेशन रहने वाला है ये रहेगा बेस्ड किस पे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जैसा कि बच्चों हमने आप सबों के साथ ये शेयर करा हुआ है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर जगह इक्वल हो, जिसको कि हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। टर्मिनोलॉजी की जहाँ तक बात है उसमें हमने बच्चों आप लोगों के साथ शेयर करे हुए हैं कि इसका फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, nth टर्म को ए एन या एल हम कह सकते हैं, मान लीजिए लास्ट टर्म, और डी इसका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो हमने अब तक देखा हुआ है बच्चों वो आपके साथ मैं एक बार रिकैप में लेना चाहूँगा कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स a2 माइनस a1, इसको मैंने जनरलाइज करने के लिए बच्चों आपके साथ ये कहा हुआ था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों ए एन प्लस वंथ टर्म माइनस ए एन, है ना, ये जनरलाइज फॉर्म हो सकता है डी के लिए। और nth टर्म ऑफ एन ए पी ए एन इज गिवन बाय ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी हमने बच्चों आपके साथ शेयर करे हुए हैं। बहुत सारे सम्स इस पे थे जिसको कि हमने मजाक में ब्रह्मास्त्र कहा था, मतलब उस एक्सरसाइज के लिए 5.2 के लिए सारे ही सम्स इसी अस्त्र से हो रहे थे हमारे इस फॉर्मूले से, सो इसे ब्रह्मास्त्र हम क्यों ना कहें। सो ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन गिवन ए पी एस एन इक्वल्स, ये कैसे निकालोगे बच्चों, एन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू, जहाँ इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं बच्चों इसको हम आपने मिल करके डिस्कस करा हुआ है। तो एक बार दोबारा देखते हैं, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, ए है फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक नया चीज़ आया है एस एन, जिसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या इस फॉर्मूले को आप अगर कहीं इस रूप में देख लो तो सरप्राइज्ड होने की ज़रूरत नहीं, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, जहाँ एल क्या है बच्चों, इसका लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, एल, ए प्लस एल वेयर एल इज द लास्ट टर्म। देखिए बच्चों, मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मेरे को लास्ट टर्म नोन है, अगर मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म गिवन है तो मैं एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल की ओर भी जा सकता हूँ, या फिर अगर अननोन है तो मैं एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ले सकता हूँ। बच्चों आइए क्यों ना हम इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लें। तो क्या होगा एग्जाम्पल, आइए कि हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं, से 5, 10, 15, 20, है ना, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें मान लीजिए 50 गिवन है। कितना गिवन है, एन इक्वल्स 50। तो हमें फाइंड करना है कि इसके फर्स्ट 50 टर्म्स का सम क्या होगा। S50 जब हम लिखते हैं हमारे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, S50 मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। सो आइए फॉर्मूले के साथ हम इसको ट्राई करते हैं कि किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो बच्चों एक मिनट के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, मैं ब्लैक इंक अब यूज़ कर रहा हूँ। एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो हमने आपके साथ अभी अभी शेयर करे हुए फॉर्मूले में, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
एस एन होती है एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखिए एस एन को आप रिप्लेस करेंगे एस 50 से, क्योंकि मेरे को क्या फाइंड करना है एस 50। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। एस 50 जहाँ जहाँ एन है उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे प्यारे बच्चों, 50 से। सो 50 अपॉन टू इंटू टू ए। अब देखिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हमारा 5 है, तो मैं ए को क्या लिखूंगा 5, 2 इंटू 5 प्लस अगेन एन माइनस वन इंटू डी। एन हमारा 50 है जी, 50 माइनस वन इंटू डी। इसका कॉमन डिफरेंस कोई बच्चे आप इसमें बताओ, 5, 10, 15, 25 के टेबल है, जाहिर सी बात है डी भी 5 ही होगी। कैसे, 10 माइनस 5, A2 माइनस ए हमने कर दिया तो 5 है जी। कॉमन डिफरेंस क्या है 5। तो अब हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। देखिए 225 जा 50, तो ये हमारा रहता है 25 इंटू विद इन ब्रैकेट 25 जा 10। प्यारे बच्चों एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो कुछ भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले जो रूल हैं वो चलते रहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ किसी 5th 6th 7th के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली थ्रू आउट द लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है BODMAS। आप यहाँ पे देख पाएंगे उस चीज़ को कि पहले मैं ब्रैकेट ब्रेसेस में जो भी है उसको करूँगा, ठीक है। तो अब आइए 2 इंटू 5 कितना हो गया हमारा, 2 5 जा 10 प्लस 50 माइनस 1 बच्चों आपको क्या मिलना है 49 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 इंटू 10 प्लस। अब देखिए पहले 49 इंटू 5 कीजिए मल्टीप्लिकेशन, तो दिस विल गिव अस 245, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 245 प्लस 10 कितना होगा 255। बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर कहीं त्रुटि रह जाए, एरर रह जाए तो उसके लिए आप पहले से मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। 25 5 जा 125, कैरी फॉरवर्ड 12, 25 5 जा 125 और 12 137, कैरी फॉरवर्ड 13, 25 2 जा 50 प्लस 13 कितने हो गए 63। सो आई होप दिस वुड बी 6375, 6375 हो जाएंगे। तो बच्चों ये हो गया इसके पहले 50 टर्म का सम कितना आ रहा है 6375। 25 को जब मैंने 250 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारा 25 5 जा 125 रह गया 12, 25 5 जा 125 12 137, 13 25 2 जा 50 प्लस 13 63। सो 6375। हमने एक एग्जाम्पल लिए थे बच्चों समझने के लिए कि ये SN क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स क्या होता है, उसको समझने के लिए तो हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 10 15 20 मतलब 5 के टेबल ले लिए और अप टू 50 टर्म्स यानी N50 लेना है। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए S50 क्या होगा, तो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे n हमारा 50 है, सो n को हमने 50 से रिप्लेस कर दिया 50 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि a मेरा 5 है, प्लस n माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 इंटू डी हमारा 5 आ गया। कैसे, 10 माइनस 5 कीजिए या 20 माइनस 15 कीजिए, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 2 5 जा 10, 50 माइनस 1 49 इंटू 5। अब ब्रैकेट के अंदर पहले करेंगे एक्टिविटी, सो 10 प्लस 49 5 जा 245, सो 25 इंटू ये दोनों जुड़ के हो गए 255, जिसको मल्टीप्लाई करके 6375 हो गया। सो ये जो हमारा बच्चों एक्सरसाइज 5.3 रहने वाला है, ये आप कह सकते हैं कि मिक्स एक्सरसाइज रहेगा कि nth टर्म भी फाइंड करना होगा, कहीं पे आपको SN निकालने होंगे, कहीं पे आपको कॉमन डिफरेंस देखना होगा, ठीक है। तो अब इसी सेगमेंट में बच्चों आज के ही सेशन में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से SN इक्वल्स n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n अपॉन 2 इंटू a प्लस l हम दिखा सकते हैं, आई मीन इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम इस सेशन को और एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम देखेंगे कि क्या हम SN इक्वल्स n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n अपॉन 2 इंटू a प्लस l लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो आइए, हमारे पास है
एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इंटू ये है हम पे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एन अपॉन टू इंटू, अब ये जो 2a है इसको आप लिख दीजिए a प्लस ए, क्योंकि a प्लस ए मिल क्या आना है 2a। सो मैंने 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस ए में और इसको एज इट इज लिखा एन माइनस वन इंटू डी। तो एन अपॉन टू इंटू ए प्लस, अब इधर देखिए इतना जो टर्म आपके पास बच रहा है यहाँ से यहाँ तक a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके लिए हम लिख सकते हैं a प्लस ए एन, है ना, क्योंकि ए एन इक्वल्स क्या होता है प्यारे बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ से यहाँ तक a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बदले में मैंने ए एन लिख लिया, तो हम इसको अब लिख देंगे एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, वेयर ए एन इक्वल्स एन द लास्ट टर्म, है ना। तो दोनों ही इक्वल है बच्चों, इस दोनों फॉर्मूले में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास है 10, 20, 30, 40, सपोज इसका लास्ट टर्म मेरे को 100 गिवन है ना, लास्ट टर्म गिवन है, मैं एस एन इक्वल्स ले रहा हूँ एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, तो क्या ये डायरेक्ट निकल जाएगा? नहीं, पहले मेरे को एन तो काउंट करना ही होगा हर हाल में, और एन के लिए मेरे को कहाँ जाना होगा? ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। बहुत ही सिंपल से फंडा है बच्चों, हर हाल में मेरे को एन चाहिए, तो मैं तो इसी से जाता हूँ हमेशा ही, अक्सर मैं इससे जाता हूँ। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नोन नहीं है तो एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान लो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, मेरे पास लास्ट टर्म 100 है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म 10 है, ए भी है एल भी है, लेकिन एन मेरे पास नहीं है, तो एन बच्चों कहाँ से लाऊंगा मैं? एन के लिए मेरे को वही करना होगा ना, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इतना एक बार मैं पहले एन काउंट करूँ फिर इसको यहाँ पे लाऊँ, इससे ज़्यादा बेहतर है कि एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ? कि यूनिवर्सल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला होगा एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये लिमिटेड है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है और सिर्फ लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म लेकर के मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ तो कर नहीं सकता हूँ ना, मेरे को एन तो चाहिए होगा हर हाल में। तो ये रहा कि एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, वेयर एल इक्वल्स ए एंड द लास्ट टर्म। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सम्स जो कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म से रिलेटेड होंगे, जैसा कि हमने प्यारे बच्चों आपके साथ शेयर करा कि इस एक्सरसाइज में मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ए एन एथ टर्म से भी रिलेटेड रहेगा और एस एन से भी रिलेटेड रहेगा। सो प्लीज़ अब आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए ये सॉल्यूशन में है, और बच्चों जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप प्लीज़ जब भी हमारे साथ आएँ, हमारे साथ जुड़ें हमारे चैनल के साथ, तो पूरे जो सेशन होता है उसको देखें। अभी रिसोर्सेज की कमी में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आवाज़ वगैरह आ रही होगी आपको, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है।